Hello students, today I'm going to discuss trigonometry problems. Okay, हम आज trigonometry में वैसे जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सामान्यतः बच्चे trigonometry में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि उसमें थोड़ी सी समस्याएं आती है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप इसमें सोल्व करने जा रहे हैं। हम इसमें जो हमारा पहला टाइप है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वो है आफ्टर टेकिंग कॉमन, यानी कि हम जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें कॉमन लेना इम्पॉर्टेंट होगा। कॉमन लेने से ही वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे कि कॉमन लेने वाला क्वेश्चन होगा, उसके बाद कुछ कॉमन सेंस बेस्ड है, यानी कि उसमें कुछ करना नहीं है, छोटी सी कॉमन सेंस कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको अप्लाई करने से ही वो प्रूव हो जाएगा। कुछ जैसे कि टाइप वाइज है, जैसे थर्ड टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर कि जब तक हम फार्मूला हम ईच क्वेश्चन में जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि चांसेस 90 to 95% चांसेस क्या है कि उसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर लगेंगे। इस तरीके से हमने इसको टाइप वाइज सीरीज में बांटा है, तो हम बात करेंगे इस पर। फिलहाल हम इस लेक्चर में हम पहले टाइप के बारे में बात करेंगे, और यह हमने इस तरीके से अरेंज भी किया है कि आप इससे आपको फार्मूला याद हो जाएगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये फार्मूला याद करने का ही एक टूल है। तो इसमें करीब करीब 25 क्वेश्चन, इसमें से हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे और बाकी के लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको वो भेज दे देंगे, आप उसको बना लीजिएगा। लेकिन फिर भी उससे पहले छोटी सी चीज़ें हम समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला तो समझ लेते हैं, वैसे सारे बच्चे को याद रहता है, आप याद कर लिए होइएगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात समझाना चाहते हैं आपको। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, ए बी सी, राइट, ये 90 डिग्री है। सभी बच्चे जानते हैं कि 90 के सामने का जो साइड होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, एंड उसको क्या कहा जाता है, उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। अब बाकी जो एक ए बी हो गया, दूसरा बी सी हो गया, तो आप सभी तो अब समझ गए होंगे कि कैसे परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं। लेकिन पहले हम लोग कैसे डिसाइड करते थे कि जो वर्टिकल है वो परपेंडिकुलर है, जो हॉरिजॉन्टल है वो बेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो फॉर एनी पार्टिकुलर एंगल, फॉर एनी पार्टिकुलर एंगल, किसी भी पार्टिकुलर एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या होता है, जो कि फिक्स होता है। हाइपोटेनस क्या होता है, द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो उसमें जो अपोजिट साइड होता है राइट एंगल के सामने का, उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, जो कि हमेशा फिक्स भी होता है। दूसरा टर्म है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये भी अपोजिट साइड ही है। अपोजिट साइड ऑफ गिवन पार्टिकुलर एंगल्स, यानी कि जिस एंगल के लिए पूछा जा रहा है उसके लिए उसके सामने का जो होगा वो हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर। एंड द थर्ड, जो तीसरा साइड बच गया, कह सकते हैं उसको आप एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं उस एंगल का, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग साइड जो बच गया वो क्या है, बेस है। तो इस तरीके से आप सभी इस चीज़ को अच्छे से क्लियरली समझते हैं, राइट। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अब यही चीज़ें कहा जाए फॉर एंगल ए, अगर ए के लिए पूछा जाए तो हाइपोटेनस क्या होगा, एच फॉर हाइपोटेनस होता है, बी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, तो उसी तरीके से उसको इंडिकेट भी किया जाता है। तो ए के लिए हाइपोटेनस क्या है, उसके सामने सॉरी हाइपोटेनस तो 90 के सामने का ए सी ही होगा, बिल्कुल। और ए के सामने का साइड क्या है, बी सी है, तो ए के लिए क्या हो गया, बी सी हो गया परपेंडिकुलर। ए के लिए क्या हो गया, बी सी हो गया परपेंडिकुलर। अब बच कौन गया, तो ए बी, तो ए बी क्या हो गया, ए के लिए बेस हो गया।
सिंपल सी बात है। यही बातें अगर कहा जाता आपको कि बताइए कि बी के लिए यानी कि सी एंगल के लिए क्या होगा, ठीक है, तो फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए क्या होगा, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा ए सी 90 के सामने का। अब दूसरा क्या है, सी के सामने का अब क्या है, ए बी है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि सी के सामने का क्या है, ए बी है। दूसरा आ गया आपका बी सी, जो बच गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए हम परपेंडिकुलर या बेस निकालते हैं, है ना। अब चलिए आगे हम इससे बात करते हैं। जैसे कि जो आप जो कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो वास्तव में रेशियो है। राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का जो रेशियो होता है उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को क्या कहा जाता है, साइन ऑफ द एंगल, क्या कहा जाता है, साइन ऑफ द एंगल। अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए बात करें, जैसे हम पर्टिकुलर एंगल अगर सी के लिए बात करें, ठीक है, तो उसके लिए एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है उसको क्या कहा जाता है, साइन ऑफ द एंगल सी, ठीक है। अब देखिए पी बटा एच, सी के लिए कौन सा है, पी बटा एच, तो वैसे हम सिंबल के रूप में ही रहने देते हैं। तो या फिर यही भी कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए हम जनरल, इस दोनों के लिए नहीं निकाल रहे, जनरल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं रैंडमली, इसका नाम थीटा दे देते हैं, ठीक है। तो पी बटा एच क्या है, किसी भी एंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं 90 डिग्री छोड़ करके जो बाकी दो एंगल होते हैं उसके लिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको साइन ऑफ द एंगल कहा जाता है ना। और इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। साइन ऑफ द एंगल थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। और यही हम लोग को रटा दिया गया है। बेसिकली जो टीचर जैसा जो करते हैं वो इसको रटाने की कोशिश करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू बुआ पी बटा एच होता है, इसको रट लीजिए। बट सिनेरियो क्या है, इसके उल्टा है। वास्तव में किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस जो होता है उसके रेशियो को साइन ऑफ द एंगल कहते हैं और उसको शॉर्टकट में साइन थीटा कहते हैं। अब जिस एंगल के लिए उसके जगह पे आ जाएगा, थीटा की जगह पे वो आ जाएगा। इसी प्रकार से बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कहते हैं, कोसाइन ऑफ द एंगल। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी जो है साइन थीटा ना पूछ करके साइन ऑफ द एंगल पूछ देता है, साइन ऑफ द एंगल ए 45 डिग्री एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसी को फिर क्या लिखेंगे आगे हम, बी बटा एच इज इक्वल टू, अब इसी को शॉर्टकट में कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा को क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा लिखा जाता है। और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है। अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है परपेंडिकुलर पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस के रेशियो को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको हम आगे लिख रहे हैं यहाँ, इसको क्या कहते हैं, इसको जस्ट कहता है पी बाई बी। और टेंजेंट ऑफ द एंगल को टेन थीटा कहते हैं। और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, इसके बारे में हमने इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा तो उसका क्या नाम होगा, है ना। तो इसका भी नाम है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें,
ठीक है, ठीक है, हम इसमें ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिएगा इस तरीके से। पहला हमारा था P/H, अब उसका उल्टा लेते हैं। H/P, इसको कहते हैं cosecant of the एंगल थीटा, और H/P इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। इसका जस्ट उल्टा हो गया हुआ है। उसका अगला है B/H था वहाँ, यहाँ H, सॉरी यहाँ वहाँ था B/H, यहाँ हो जाएगा H/B, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑफ द एंगल थीटा। इसको शॉर्टकट में फिर कहते हैं सेक थीटा। वहाँ था P/B, अब है यहाँ B/P, कोटेंट ऑफ द एंगल ठीक है, इसको क्या कहते हैं, B/P को हम लोग कहते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। तो कह सकते हैं कि दो साइड को लेकर के जो रेशियो है उसी का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये साइन थीटा इज इक्वल टू P/H पढ़ते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H पढ़ते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B पढ़ते हैं, है ना। अब इसको हम शॉर्टकट में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं, देखिए जैसे कि क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू पढ़ते हैं P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। उसके बाद पढ़ते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, और कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, उसी को हमने शॉर्टकट में लिखा है। अब यहाँ गौर से देखिए, P/H H/P जस्ट उल्टा है, इन्वर्स है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, H/P इंटू P/H इंटू H/P, P/H इंटू H/P, तो स्वाभाविक ही 1 होगा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, B/H इंटू H/B, यह भी क्या हो जाएगा 1, H/B, ये भी क्या हो जाएगा, कट करके 1 हो जाएगा, है ना। इससे ये कट जाएगा, इससे ये, और इससे ये कट जाएगा, है ना। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा P/B इंटू B/P, यह भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या देख सकते हैं, अब हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला आ गया, है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आप इसे भी याद रखेंगे एक दूसरे के इन्वर्स के रूप में,
ठीक है। इसको याद करने का फिर अब तरीका क्या होगा, जैसे देखिए इसका, हम पर्टिकुलर एंगल के लिए भी बात करेंगे लेकिन हम ऐसे ही पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इस जस्ट उसका उल्टा होता है, तो इस आपको थोड़ा सा दिमाग में एक आपको एक रिलेशन बैठाना होगा, टैन टैन कॉट कॉस सेक साइन कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। वैसे याद करने के लिए, तो याद कराने के लिए बहुत सारे टीचर इसके बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बहुत ही चर्चित तरीका है इसका, क्या, पी बी एच, पी बी पी बाई एच एच बी। शायद आपको याद आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। पी बी पी बाई एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद बाई हरे हरे बोल, है ना। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका टेन। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सेक सेक एंड कॉट। पी बाई एच साइन, एच बाई पी कॉसेक, पी बी बाई एच कॉस, एच बाई बी सेक, पी बाई बी टैन, बी बाई पी कॉट। ये याद रखने का एक तरीका है, अब याद रख सकते हैं इसको। अब चलिए वो जो फॉर्मूला है उसका एक सीरीज यहाँ से आपको शुरू होता है, जो प्रूफ करने वाले में इसका काम आने वाला है। तो आपका पहला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। एक दूसरे, ये क्या, एक दूसरे का इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है ये, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 है, राइट। तो अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्या जी, लिख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि कॉसेक थीटा उधर चला जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ये आपके पास लिखने का पूर्णतः अधिकार है। उसी तरीके से क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ओके, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, या इसको यूज कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा, राइट, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा। इसको थोड़ा सा अब देख लीजिएगा, वैसे तो हम फॉर्मूला के माध्यम से आपको इन सारी चीज़ों को अच्छा से क्लियर कर देंगे, है ना। अब यहाँ देखिए एक दो फॉर्मूला और है जिसका इस्तेमाल होने वाला है, बट फिलहाल यहाँ तो नहीं है, लेकिन हम उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, स्क्वायरिंग वाला देख लेते हैं। ये सभी क्या है, इसी सबको ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो उसका एक अलग है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ भी कुछ है, उसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है, लेकिन ऐसा क्यों है, इसको जान लेते हैं। तो LHS में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है कि नहीं आता है, इसको मुझे चेक करना है। तो क्या जानते हैं, साइन थीटा की जगह पे क्या होता है, पी बाई एच होता है ना, का स्क्वायर कर दीजिए, और कॉस थीटा की जगह पे क्या होता है, बी बटा एच है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। और आप लोग ये अच्छे से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम एच स्क्वायर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर एच एस। यही तो हमें लाना था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये प्रूफ हो गया, ओके। अब चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला निकल करके आता है। देखिए अलजेब्रा जो हम लोग पढ़े हैं वो उस बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है, उसके बिना हम इसमें काम हम अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं, राइट। देखिए अब यहाँ देखिए अलजेब्रा में क्या है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने 3 तक जाना था, ये चौथा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी हम लोग को इस्तेमाल पड़ सकता है, कुछ भी पड़ सकता है तीनों में से। उसके बाद है, अब साइन कॉस को उधर ले गया, आप क्या कीजिए, कॉस को ही रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब और अगला फॉर्मूला भी हो सकता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख लीजिए, हम इसको प्रैक्टिस के माध्यम से इतना प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे कि ये आपको एकदम याद ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए निश्चिंत रहिए उसके लिए। तो ये सारे फॉर्मूला है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि क्या वास्तव में है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए LHS लेकर के चलते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक क्या है, सेक आपको याद ना हो तो पीछे वाला हम अभी फिलहाल आपको याद कराते हैं। कॉस थीटा होता है बी बटा एच और सेक थीटा होता है एच बाई बी। क्या हो जाएगा, एच बाई बी, ठीक है। ये होता है, सॉरी एच बाई बी होता है ना। और ये हो जाता है आपका पी बाई बी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और इसी को हम लोग डिराइव करेंगे, तो अगर हम बी स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि ये भी आपका आ गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भी हमारा चीज़ ठीक ठाक है, हमारा प्रूव हो गया। तो चलिए उस पर भी हम फॉर्मूला देखते हैं कि क्या है। ठीक है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम इसमें चाहे तो सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये सब तो डेरिवेशन है, आपको इसमें कुछ विशेष बातें नहीं है। इसका अगला देख लीजिए फिर, क्या हम चाहते हैं कि अब टैन को ही इधर रखें, तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम उधर ले जाते हैं, इसी का यूज करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसी का हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे लिखा जस का तस। अब 1 को इधर ले आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा कर दीजिए, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उससे ये फॉर्मूला है ना। उसी प्रकार से अगला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
है ना। चलिए इसको भी देखते हैं। क्या है, अगर उसमें बात करें स्क्वायरिंग वाला में बात करें तो तीसरा होगा ये। इधर अगर प्रूफ करने वाले में कहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। LHS में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक कितना होता है, साइन का उल्टा साइन होता है P/H, ये हो जाएगा H/P, H/P का स्क्वायर। कॉट क्या होता है, tan होता है P/B, तो ये हो जाएगा B/P, उल्टा हो जाएगा उसका, क्योंकि दोनों का इन्वर्स होता ही है। इसको सोल्व करेंगे, H² माइनस B² राइट। तो हम लोग क्या देखेंगे, H² माइनस B² इज इक्वल बाई P²। तो यहाँ भी क्या देखेंगे हम लोग, P² को छोड़ देंगे तो B² इधर आ जाएगा, H² माइनस B², H² माइनस B² इज इक्वल टू P²। तो यहाँ भी क्या है, P² बाई P² पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। चलिए उसको भी हम फिर हेल्प लेते हैं, है ना। राइट, देखिए हाँ, इसमें थोड़ा सा सोचने वाला है कि देखिए ना, यहाँ पे जो हमने पहले काम किया था माइनस था तो वहाँ प्लस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस था तो ऐसा नहीं हुआ कि tan इज इक्वल टू 1 प्लस sec² नहीं हुआ। इसमें थोड़ा सा अंतर है ना, यहाँ पे है sec² माइनस tan² तो उधर चला गया तो 1 प्लस tan² होगा, बड़ा आसान है। sec² आ गया तो चला गया उधर तो 1 प्लस tan² हो गया। लेकिन इस जब sec हमको निकालना था तो ऐसा हुआ, लेकिन हम जब tan निकालने की बारी आई तो क्या हो गया मेरे साथ, 1 प्लस tan निकालना है तो 1 प्लस sec², जैसे कि sec निकालना है तो 1 प्लस tan², तो tan निकालना तो 1 प्लस sec² होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 प्लस sec² भी नहीं है, उल्टा हो गया है, sec² माइनस 1 हो गया है, माइनस साइन भी आ गया। ये आपको थोड़ा सा बार बार आप जैसे हम डिराइव कर रहे हो वैसे ही आप 2-4 बार डिराइव कीजिएगा, आपको अपने आप ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इसे देखिए 5 6 7 8 9, 3 2 5 2 7 9, ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये तीसरा वाला यूज हो, ये पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, अब जो ज़रूरत पड़े उस हिसाब से। अगला क्या है, अब हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कॉट को इधर ले जाते हैं, कॉसेक को उधर ले जाते हैं, तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला देखा। खैर, तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल आप ये सब चीज़ों से समझ गए कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस निकाला जाता है। फिर हमने फार्मूला, जितने भी फार्मूले होते हैं उन्हें सबको देखा, है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम इसमें नहीं देख रहे, बेसिकली हम प्रूफ करने वाले पे ध्यान दे रहे हैं। चलिए हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जो पहला टाइप है हमारा कि कॉमन लेने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको एक छोटा सा आपको हम हेल्प करने जा रहे हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में क्या क्या सब है। ओके, क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1,
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके बाद क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके बाद क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही फॉर्मूला है, इसी का आपको डिराइव करके उसको हमने आगे काम करना है, लेकिन मेन यही फॉर्मूला है। तो चलिए, हमारा पहला टाइप है, टाइप 1 है आफ्टर टेकिंग कॉमन लेने से ही ये क्वेश्चन क्या है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले में, प्रूव दैट, ये जनरल समझिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार लिख रहे हैं, प्रूव दैट। तो हमारा पहला क्वेश्चन अभी है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये प्रूव करना है। देखिए, ये एक तरीके का आपका ट्रेनिंग है क्वेश्चन को याद करने का, बनाने का, इसलिए हम जैसे स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं आप वैसे ही बनाइएगा। जो हम पीडीएफ आपको भेजने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो पहले क्या कीजिएगा, इसका LHS कितना हो जाएगा, LHS हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। ये रहेगी, ये छोटी छोटी बातें ही, लेकिन आपको आगे चल करके 2 4 10 क्वेश्चन के बाद आपको डिफ़िकल्ट लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप धैर्यपूर्वक आसान को आसान, छोटा को छोटा मत समझें और इसको बनाइएगा। इसमें क्या होगा, कॉमन लेने वाली बात है, तो नीचे तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता, ऊपर क्या कॉमन होगा, साइन थीटा कॉमन होगा। कैसे, ठीक है, जिस प्रकार से अगर x प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या कॉमन, x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स होता है ना, होता है। उसी प्रकार से यहाँ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा होगा। ठीक है, नीचे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। तो आप कहिएगा सर ऊपर नीचे सेम आ गया, इसको काट दीजिए। ये गलती अभी फिलहाल तो मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे 2 टर्म है, ऊपर एक ही टर्म है, तब तक आप नहीं काट सकते जब तक कि ऊपर नीचे टर्म एक ही हो। जैसे कि a प्लस बी बाई बी प्लस सी है, आप इससे a प्लस सी है मान लेते हैं, यहाँ पे भी a है, a से a आप नहीं काट सकते, ये गलत है। उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही कुछ है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब तो एक ही हो गया ये, अब इसको आप काट सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू RHS। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखिएगा। ठीक है, और जैसा कि हम पहले भी आपको कहे हैं कि जब भी बैठिए आप ऑनलाइन क्लासेस में तो कॉपी वगैरह नोटबुक पेन रखिए। दूसरा है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपका दिमाग यहाँ से अब थोड़ा सा सोचने पे आपको मजबूर करेगा कि देखिए अब इसमें हम क्या करें। सिर्फ साइन थीटा RHS में है तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे पिछले वाले में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कटा था, सिर्फ साइन थीटा बचा था, तो ठीक है साइन थीटा आ गया। लेकिन अब यहाँ तो ऊपर कुछ कॉमन होने वाला है ही नहीं, ऊपर कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है, तो अब क्या किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, जैसे कि ये है साइन थीटा है,
ठीक है। तो जिससे जैसे पहले वाले में साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन थीटा कॉमन लेने पे 1 प्लस साइन जो कि ऊपर नीचे दोनों में था। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ हमको लग रहा है कि ये जो टर्म है पिछले वाले क्वेश्चन के अपेक्षा ये एक्स्ट्रा आ गया। अगर इसको थोड़ा सा हम ठीक ठाक कर दे तो साइन थीटा को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, 1 को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 की जगह पे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। चलिए हम रफली इसको थोड़ा सा बताते हैं आपको। तो RHS में क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे ही लिखिए। पेज बजाने के चक्कर में मत रहिएगा, कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में तो ये भूल ही जाइए, फिलहाल जैसे कह रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। चलिए अब आप 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अब लिखने के लिए तो आप तीनों में से कोई भी, आप तो 6 फार्मूला में से कोई भी लिख सकते हैं आप, लेकिन फिर भी क्या लिखा जाए इसमें ज़रूरी है। तो अगर हम ये वाला इस्तेमाल करें, चौथा इस्तेमाल करें, तो कुछ काम बन सकता है। वैसे आप चाहे तो कुछ भी थोड़ा सा अपने से रैंडमली ट्राई करके देखिएगा कि क्या होता है रखने से। चलिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ 1 के जगह पे है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, अब यहाँ भी क्या है, साइन थीटा ऊपर में कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया ये, RHS आ गया। अब थोड़ा सा अगर होशियार बनते तो एक काम कर सकते थे, जैसे कि हम पहले बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो होता, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाता, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते थे। तो क्या होता, थोड़ा सा आसानी होता, एक स्टेप मुझे नहीं लिखना पड़ता। कैसे, डायरेक्ट क्या है, हम इसका इस्तेमाल कर लेते कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, फिर यही बनाते, साइन थीटा कॉमन लेते तो क्या हो जाता, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस, खत्म हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको भी हमें प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, आपका दिमाग थोड़ा सा इससे अचंभित हो रहा होगा कॉस थीटा से, अब थोड़ा सा हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। सेक के जगह पे आप एक्स कर दीजिए, सेक जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ एक्स कर दीजिए, ठीक है, एक्स, और नीचे में भी यहाँ एक्स है, कॉस के जगह पे वाई कर दीजिए, वाई प्लस
ये इंटू है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इसको कैसे बनाइएगा आप? आँख के सामने सामने मुझे दिख रहा है कि ऊपर क्या है, y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, नीचे में x प्लस वाई है ही तो कट जाएगा, इज इक्वल टू वाई, यानी कि हम y को cos माने हैं तो यानी कि cos, यही तो मुझे लाना है। आपके मन में एक छोटा सा हम ये आपको निश्चित तौर पे दावे के साथ कह सकते हैं कि अलजेब्रा चैप्टर का जो आपने आइडेंटिटी पढ़ा है उसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। आपको यहाँ पे वही छोटी छोटी चीज़ें, भले ही साइन थीटा कॉस थीटा एक अजीब नाम, डिफरेंट नाम है, लेकिन बट वही बातें हैं जो हम अलजेब्रा में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही काम कर सकते हैं। देखिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि हम सेक थीटा इंटू कॉस थीटा को 1 क्यों ना लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या 1 लिखने से कुछ काम बनने वाला है? क्या 1 लिखने से मुझे फ़ायदा है? क्या कुछ ऐसा है कि 1 लिखने से 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा? तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि ऊपर नीचे कट जाए, ताकि टर्म तो एक ही आना है कॉस थीटा, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पावर जनरेट होती है, जिससे कि हम क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में वह जिस अंडरस्टैंडिंग पावर का आप पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल किए होते, लेकिन उससे वो क्वेश्चन नहीं बना होता है, हो सकता है कि वह जो आपने नया तरीका जो अप्लाई किया था जिससे नहीं बना था, वो किसी अगले क्वेश्चन में वो तरीका अप्लाई होने से बन जाएगा वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाते रहने से क्या होता है, हमारे हम जो गलती करते हैं या फिर जो फॉर्मूला फिट नहीं बैठ सकता उसका भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूजफुल उस क्वेश्चन में ना होकर के अगले क्वेश्चन में होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं हम, वैसे भी हमने लिखा है कि कॉमन लेना है, तो ये बात भी तो है छोटी सी हेल्पफुल इस क्वेश्चन में। तो ऊपर में क्या है, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सेक थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर में से एगो कॉस ले लेंगे तो एगो कॉस बचेगा, जैसे एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स लेते हैं तो एगो एक्स बचता है। अब नीचे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया, इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो इतना ही रहा, हमने 3 क्वेश्चन बताए हैं, बाकी के इसमें करीब करीब 3 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 25 क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन नहीं बने वो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, है ना, जैसे 1 2 3 करके क्वेश्चन नंबर है, अब वो क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आगे वाले लेक्चर में मुझे कौन कौन क्वेश्चन को इसमें सोल्व करने हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।